देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, डिप्लोमेसी आपकी अपनी डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की अपनी डिप्लोमेसी है। हर बंदा, हर मुल्क अपनी अपनी जगह। अरे इमरान साहब, आपको उतनी जगह मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अभी आप म्यूट हैं। अगर आप इमरान साहब के पास नंबर बनाने के लिए बोल रहे हैं पीछे तो ठीक है, वरना आपकी आवाज नहीं आ रही है। फकर साहब बात पूरी करें, माफ कीजिएगा। जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने बात की कि पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था, इसके बावजूद भी आप क्यों चीखो पुकार कर रहे हैं? पाकिस्तान अकेला खड़ा है। लेट्स सपोज पाकिस्तान अकेला खड़ा है, हालांकि OIC से भी मैसेज आया इस्लामोफोबिया के खिलाफ कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और कश्मीर में क्या हो रहा है। दूसरी बात यह कि उल्टा पड़ गया। मालदीव से लेकर UAE से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर तमाम लोगों ने आपको बता दिया कि ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। ये किस दुनिया के अखबार पढ़ के आप लोग बोलते हैं फकर साहब? बिल्कुल, आप भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। नहीं, मसला ऐसा नहीं है। हो सकता है उस वक्त कोई ऐसी छोटी मोटी चीज हुई हो, लेकिन मसला छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत मोटी चीज है। और प्रेम शुक्ला साहब, ये जो इस्लामोफोबिया का फिर से जिक्र आया, ये इस्लामोफोबिया नैरेटिव है असल में, या असल में ये मोदी फोबिया है और इनके जुबान से कुछ और निकलता है? प्रेम शुक्ला साहब देखिए, इनका संकट सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो विद्वेष, हिंसा और विभाजन के आधार पर पड़ी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये इन्होंने जो 2 बार ये हारे बुरी तरह, 65 में हारे बुरी तरह, 71 में एक घाव 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद इन्होंने तौबा कर ली कि हम सीधे युद्ध नहीं कर सकते, तो गरीबों के बच्चों को रिक्रूट करके, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कोई सेना नहीं है, वो मुनाफाखोरों, साहूखोरों का एक जो है उसमें सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट ने तय किया गरीबों के बच्चों को जिहादी बनाकर भारत भेजेंगे और वहां पर हम जो है एक प्रॉक्सी वॉर चला कर रखेंगे। एक युद्ध होगा, लेकिन उसको प्रॉक्सी कहेंगे कि भाई इनके यहाँ अपने आप इस्लामी आतंकवाद। लेकिन उस पर भी जैसे मोदी जी की सरकार आई, जहां पर भी इन्होंने गलती की, उड़ी की, घुसकर मारा। इन्होंने पुलवामा किया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। परिणाम क्या हुआ? इनके आतंकवादियों के खिलाफ जो है ऑल आउट अभियान शुरू कर दिया। ढूंढ के आतंकवादियों को, चुन के आतंकवादियों को मार दिया। तो जिन लोगों को, जिस पाकिस्तान में शिया हजरात की मस्जिद में लश्कर-ए-जहांगीर नाम का इनका स्टेट स्पॉन्सर्ड संगठन, वहां जाकर नमाज में जो खड़े लोग हैं वहां बम फोड़कर वहां लोगों की हत्या कर देता है, निर्दोषों की। जो इनका आतंकवाद वहां पर स्कूलों में मासूम बच्चों की हत्या कर देता है। जो इनका आतंकवाद वहां चर्च की जो जमीन है कब्रिस्तान की, उस पर जो है पूरी तरह से बुलडोजर चलाकर कब्जा करके मंत्री को भेंट कर दिया जाता है। तो संदेश साफ है उनकी ये जरा मैं इफ्तिखार साहब के पास आपकी इस बात का सार संक्षेप लेकर जाता हूं। प्रेम शुक्ला साहब, जो गोली बंदूक से जीता है इफ्तिखार साहब, वो गोली बंदूक से ही मारा जाता है। जो गोली बंदूक का सहारा लेता है टेररिज्म का, वो उसी के लिए जान का दुश्मन बनता है एक दिन। इफ्तिखार साहब अब आप बोले, आपकी आवाज अब आ रही है। बीच में आपकी मेहनत जाया गई, आप कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे लेकिन तब आपकी आवाज म्यूट थी। अब आपसे सवाल है, अब आपकी बात सुनेंगे हम। बोलिए, फरमाइए, क्या सवाल है आपका जनाब? अरे भगवान, अभी मैं आपको पूरा सवाल बोलकर हटा हूं। जब नहीं बोलना था तब तो आप लगातार बोल रहे थे। अभी प्रेम शुक्ला साहब ये कह रहे हैं कि आपके यहां मस्जिदों में विस्फोट, आपके यहां स्कूलों में विस्फोट। आप ये समझने के लिए तैयार नहीं है क्या कि ये जो कांटे आप बो रहे हैं, आपके पैर भी लहूलुहान होंगे, आप भी नहीं बचेंगे? मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान को एक इंतहाई घटिया, मक्कार और भेड़िए दुश्मन का सामना है। वो अपने कुलभूषण भेजता है, वो बम धमाके कराता है, हमारे मदारस में कराता है, हमारी मस्जिदों में कराता है, हमारी ईदगाहों में कराता है। इतना गलीज दुश्मन अगर किसी और मुल्क को मिला होता तो वो मिट चुका होता, तो 72 साल ना वो जी सकता। जिसने 24 साल में इस मुल्क को तोड़ा, आपने इस मुल्क के बेड़ा गर्क किया। आपके राजीव गांधी साहब उतार दिया ना चूल्हा आपने, हो गई ना, ईद की बधाई हो गई ना, नहीं चली ना आधे घंटे भी। इंतहाई आप सोचिए, आप जिस जड़ से निकले हैं, आप जिस गर्भ से निकले हैं, उस गर्भ पे थूक रहे हैं। आप जिस देश से निकले हैं और मुल्क बने हैं, आप उसको लात मार रहे हैं, आप उसको कमजोर कह रहे हैं, आप उसको इंतहाई घटिया दुश्मन करार दे रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, ये है नजरिया। क्या घटिया दुश्मन? हाँ, एक सेकंड, जीडी बख्शी साहब से समझते हैं कि कौन कितना घटिया है। जीडी बख्शी साहब, देखिए, मैं सिर्फ सबसे पहले बिलेटेड बट ईद मुबारक आप सबको।
नॉर्मली आपके आने के पहले मैं कर चुका हूं ये काम, आपकी तरफ से भी कर चुका हूं, लेकिन इंतहाई घटिया दुश्मन की तरफ से उनको ये ईद मुबारकबाद कबूल होगी? मैं 1 मिनट, लेकिन ये जो जिस रात पे वापस आ गए हैं, जो अटकी सुई है इनकी पिछले 74 वर्षों से, ना किसी तो को वापस आ गए हैं। अब ये क्या टक्कर हमने आधे घंटा से लगा रखी है? क्या हम एक जनरेशन तैयार करेंगे जो अमन, मोहब्बत, प्यार के साथ जिंदा रह सके? मेरा तो आप करेंगे, अमन मोहब्बत प्यार है, तभी मैंने ईद मुबारक कहा आपको। करेंगे आप आगे नहीं, जो आप बोल रहे थे क्या वो प्यार था? उसमें प्यार तमाशा था ना हमारे लिए। ईद के दुनिया दिन के अंदर एक नुमाइंदा टेररिस्ट स्टेट बना के भेजा हुआ है। आपने सिक्किम खा लिया, आपने भूटान खा लिया, आपने बांग्लादेश का फरका बराज खा लिया, आपने अब जो टकरा होता है चाइना ने मार मार के आपका धुआं निकाल दिया है, आपका पिछवाड़ा सूज गया है, आपको पैंट पूरी नहीं आ रही, इतना मारा है, इतनी सोजिश होगी आपके पिछवाड़े के ऊपर, पता है उस पर तो जाते नहीं हो। आप चिल्लाना बंद करें। इनके आवाज को नीचे कीजिए, इनको सुनना गवारा नहीं है। और अब इनके मुझको लगता क्या कार्यक्रम आगे बढ़ने के साथ साथ आपका दिमागी तवाजन खराब हो रहा है क्या इफ्तिखार साहब? ये उल जलूल मत बोलिए, और जब एक समय बोल रहा हो कोई तो उसको सुनिए, फिर अपनी बात कहिए प्लीज। हमारे यहाँ जनाब जो डिबेट होती है मतलब दो तरफा, एक बोलता है दूसरा सुनता है, आप बोलते हैं हम सुनते हैं, इसको डिबेट कहा जाता है। ये एक कोई डेमोगोगी नहीं है कि आप आके लेक्चर शुरू से आखिर इफ्तिखार गुज्जर साहब ने सोचा है कि उनको मिनिस्टीरियल बर्थ जल्दी मिल जाए, पीटीआई से वो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपने माथे की नसें सुजा ली हैं बोल बोल के। लग रहा है कि अगर उनका माइक म्यूट रहेगा तो भी वो चिल्ला के स्क्रीन फाड़ के अपनी आवाज पहुंचा देंगे। ऐसा होता नहीं, इसलिए शांत हो जाइए इफ्तिखार साहब, पानी पीजिए, जीडी बख्शी साहब की बात सुनिए। ब्लड प्रेशर फालतू हाई ना करें। देखिए बात यह है, एंटी स्टेटस को पावर साउथ एशिया में कौन है? आप मुझे जरा यह बता दीजिए जनाब कि आपके मुल्क को क्यों हेट करते हैं अफगानिस्तान के लोग? क्योंकि आपने वहां तबाही मचवा दी, उनका वजूद खत्म कर दिया। तालिबान 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 लेके वहां जो जंग हुई है, वो आधी पॉपुलेशन तो रिफ्यूजी आपके पास आके बैठी थी, क्योंकि आपने वहां पे जो है मुजाहिदीन भेजे और ये करे और वो करे, डिस्टेबलाइज किया। आज वहां की जो इलेक्टेड सरकार है उसको काबुल में आप उखाड़ के फेंक के तालिबान वहां लाना चाहते हैं। ठीक है, ईरान के लोग आपसे परेशान हैं क्योंकि वहां आप उनको चुलबुली कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। बलूची जो वहां सुन्नी बलूच हैं उनको वो आप उकसा के कुछ कर रहे हैं, वो आपसे परेशान है, आपसे बात नहीं करना चाहते, रिटेलिएट करने की धमकी दे रहे हैं। आप बात करिए बांग्लादेश की, उनके होम मिनिस्टर ने जब आपके यहाँ सार्क की कॉन्फ्रेंस होनी थी, क्यों ऐसा, ये क्यों समझ में नहीं आता विनोद बंसल साहब? जीडी बख्शी साहब जो कह रहे हैं, एक आदमी कम से कम तन्हाई में अपने बारे में सोचता है, एक मुल्क के तौर पर भी वहां के हुक्मरान तन्हाई में अपने बारे में सोचते हैं कि असल में गलत कौन है और सही कौन। यहां इंट्रोस्पेक्शन का और सही को सही कहने का रिवाज ही नहीं है क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।